Hello everyone, it's me Mahi. In this video, I'm gonna share you the foundation course Unit 1 English का जिसका नाम है Where the Mind is Without Fear, जिसके पोएट हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस वीडियो में मैं आपको पोम का एक्सप्लेनेशन शेयर करूँगी और हमारे पोएट के रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनकी लाइफ की हिस्ट्री में और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश यहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके लिए कोई स्पेशल आपको बुक या फिर नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम अगर पोइट की लाइफ देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ 80 इयर्स की रही, जिनका टाइम पीरियड था 1861 टू 1941। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोज़र थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर थे, जिन्होंने न्यू प्रोज एंड वर्स फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। प्रोज मतलब जैसे हम पोम्स पढ़ते हैं, पोम्स की ही तरह इसी को अगर हम शॉर्ट स्टोरी, किसी का व्याख्या या फिर चैप्टर बना दें तो उसे प्रोज कहते हैं। और यूज़ इन्हें जो लैंग्वेज का किया वो कॉलोगियल लैंग्वेज थी बंगाली लिटरेचर के लिए। ये बंगाल के थे तो इनका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन बंगाली लिटरेचर में भी रहा है। टैगोर अपने यंगेस्ट सन थे पापा के। इनके पापा का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे इनके फादर। इनकी मदर का नेम था शारदा देवी, जबकि ये इनकी मॉम की डेथ हो गई थी जब ये बहुत ही छोटे थे। इसका मतलब ये सिंगल पेरेंट अपने पापा के साथ ही बड़े हुए। ओके, फिर इनको अपॉर्चुनिटी तो मिली थी इंग्लैंड में जाने के लिए, लेकिन द यंग रविंद्रनाथ हैड लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मल एजुकेशन। इनको एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा था, इसीलिए ये नहीं गए तो थे लेकिन ये इंडिया रिटर्न हो गए थे अपने एजुकेशन को अब्रॉड करने से पहले ही, अब्रॉड से एजुकेशन लेने से पहले ही वो इंडिया रिटर्न कर गए थे। तो इन्होंने फिर क्या किया, आकर घर पे ही ये इनके फादर ने प्राइवेट ट्यूशन लगा दी थी इनको। फिर रविंद्रनाथ बड़े हुए एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट में, इनको म्यूज़िक से इंटरेस्ट भी था। इनके एल्डर ब्रदर थे जिनका नाम था ज्योतिरिंद्रनाथ। ओके, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था म्यूज़िकल ट्रेडिशंस में। म्यूज़िकल ट्रेडिशंस का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, किसने, इनके एल्डर ब्रदर ने। और जिसने एक्सपोज किया था रविंद्रनाथ में, रविंद्रनाथ को भी इंटरेस्ट आया था, तो रविंद्रनाथ इनके एल्डर ब्रदर से हेल्प लेकर एक क्लासिकल, फोक, डिवोशनल और अदर जनर्स भी म्यूज़िक के इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, फिर अगर हम टैगोर की और लाइफ के बारे में जानें तो टैगोर ने अपनी फर्स्ट पोम तभी लिख ली थी जब ये सिर्फ और सिर्फ 8 इयर्स के थे। ओके, लाइक अ पोएट बॉर्न टू कंपोज, राइम्स कंटिन्यूसली फ्लोड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हिज पेन। और फिर इन्होंने जब शुरू किया तो ये राइम्स बनाते बनाते कंटिन्यूसली इनका पेन रुकता ही नहीं था। फिर इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री पब्लिश की थी और जिन्होंने इनका पेन नेम था, जब इनका पेन नेम उस पोइट्री के लिए रखा गया था वो था भानु सिंघो सन लॉइन। भानु सिंघो इनका पेन नेम था जब इन्हें फर्स्ट पोइट्री लिखी। पेन नेम क्या होता है, पेन नेम हमारा वो नेम होता है जो पोएट अपना असली नाम ना बताकर एक खुद का नाम बताता है, जो वो खुद रखता है। ओके, वो सबको अपना असली नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए वो एक नाम बताता है जो भी वो चाहे, तो उस नेम को हम कहते हैं पेन नेम। ओके, तो ये इनकी फर्स्ट पोइट्री पब्लिश कब हुई थी, 1877 में हुई थी। और इन्होंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा
तभी लिख ली थी जब ये 16 एज के थे। सोचो, फर्स्ट पोम उनने तब लिखी थी जब वो 8 ईयर्स के थे, और फर्स्ट स्टोरी और ड्रामा उनने तब लिखा था जब वो 16 ईयर्स के थे। फिर ये हाईली इन्फ्लुएंशियल थे किसकी तरफ? इंडियन कल्चर की तरफ। कहाँ? वो भी वेस्ट में। ओके, फिर he was a fountain of knowledge who wrote on various subjects and reshaped Bengali literature। जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने बंगाली लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक ये फाउंटेन ऑफ नॉलेज भी माने गए। ठीक है, फिर ट्रांसलेशंस भी किए इन्होंने जो कि पब्लिश हुए। फिर टैगोर्स का फेमस वर्क जो अगर हम नाम से जाने तो वो गोरा था, एक नॉवल थी जो कि प्रेजुडाइज और रेसिज्म के अगेंस्ट पर थी, और इट इज़ ऑल्सो अ फाइन स्टडी ऑफ पीपल। वो जो फर्स्ट नॉवल थी वो एक इंसानों की फाइन स्टडी भी थी और उनके आउटलुक थे, जिनका नाम था चोखर बाली, डाकघर, नष्ठानेर, The Crescent Moon, Chandalika, The Hungry Stones and Other Stories, The Return of Khaka Babu, घारे मायरा एंड द हाउस। ये सारे वो नाम थे जो इन्होंने भी लिखे थे। और बाय बिमल रॉय, घारे बारे एंड चारुलता, डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय, चोखर बली डायरेक्टेड बाय ऋतुपर्णो घोष एंड Chaturang directed by Suman Mukherjee. His legal also endures in the institution. He founded Vishwa Bharati University. Shanti Niketan Tagore enjoyed traveling and made many friends abroad. मतलब इन्होंने ये सब लिखे थे और फिर जिन्होंने डायरेक्ट किए ये उनके नाम थे। इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में, और उनकी कंट्रीज़ ऑल ओवर थी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, चाइना एंड जापान। सोचिए कितना घूमे ये। फिर 1915 में क्या हुआ? ही वॉज knighted by the British King George V. Tagore, renounced his knighthood in 1919 following the Amritsar massacre of 400 Indian demonstrators by the British troops. ही पेंट 2 नेशनल एंथम्स। लास्ट में इन्होंने 2 नेशनल एंथम्स भी लिखे, जिसका एक हमारा इंडिया का जनगण मन था और बांग्लादेश का अमर शोनार बांग्ला था। ठीक, फिर इनकी डेथ हो जाती है 7 अगस्त 1941 में। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि इतने महान एक पोइट और भी फिलोसोफर, बहुत से प्रोफेशंस थे, ये हमारे भारत में हुए और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, तो ये कुछ हमने पढ़ा और जाना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपनी कॉलेज की पोम की तरफ। फर्स्ट पोम है हमारी, इसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो जैसा कि टाइटल हमें बोल रहा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर गॉड से ये प्रे कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको कैसा वतन चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे आसपास के माहौल में जहाँ हम सब रह रहे हैं, वहाँ वो क्या क्या चाहते हैं कि कैसा माहौल होना चाहिए, और तभी हमारे कंट्री एक अच्छी कंट्री और हमारे बीच में आपसी प्रेम और भाईचारा रहेगा। ओके, तो पोम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, मतलब माइंड में कोई डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, सर हमारे गर्व से ऊंचे उठे हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, ज्ञान मुफ्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, संसार छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, सकरी घरेलू दीवारें, मतलब बंटवारा ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब वर्ड्स हमारे जो शब्द आए वो गहराई से आए, एक सच्चाई की गहराई से हर किसी के शब्द हो, कोई झूठ फरेब ना हो।
where tireless striving stretches its arms towards perfection. मतलब एक दूसरे के हाथ और बाहें एक दूसरे को गले लगाने के लिए, एक दूसरे को परफेक्ट बनाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे बढ़ें, ना कि किसी की टांग खींचें. Where the clear stream of reason has not lost its way. मतलब जहाँ क्लियर स्ट्रीम रीज़न का रास्ता ना भूले, मतलब into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by thee. जहाँ हमारा माइंड दूसरों के भले के लिए, दूसरों के हित के लिए ही आगे बढ़े, ना कि किसी के बारे में बुरा षड्यंत्र या बुराई सोचे, प्लान करे, किसी की बुराई, किसी को पीछा ढकेलने के लिए नहीं. into ever widening thought and action in सी फैले हुए, वाइडन मीन्स चौड़े, एक बड़ी सोच के अनुसार, बड़े विचारों के साथ और बड़े एक्शंस के साथ. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम. हेवन मीन्स स्वर्ग, ये स्वतंत्रता का स्वर्ग. हमारे भगवान माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को ये सब प्रदान करें. तो ये सब कहना मांगना था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का ईश्वर से, भगवान से. आई होप आपको पोइट की लाइफ और ये पोम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा. अब हम कुछ क्वेश्चंस अगर इम्पोर्टेंट देखें तो क्वेश्चंस इस तरह हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द एक्सप्रेशन वेयर नॉलेज इज़ फ्री. नॉलेज इज़ फ्री, ज्ञान मुफ्त है, इसका मतलब क्या है. ऑप्शंस हैं, वेयर नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड विदाउट जेंडर कंसिडरेशंस, वेयर नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड विदाउट कास्ट बॉन्डेज, वेयर एजुकेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ एनी कॉस्ट, और बोथ ए एंड बी. तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान मुफ्त है, मीन्स सबके लिए है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, जेंडर का कोई भी मेल फीमेल हो, कास्ट बड़ी छोटी कोई भी हो. तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा. व्हाट इज़ नैरो डोमेस्टिक वॉल. नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स सकरी घरेलू दीवारें, जिनसे हम एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. किस बेस पे करते हैं, कम्युनिज्म, सेपरेटिज्म, कास्टिज्म, तीनों में. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. रीज़न इज़ अ ट्रू सोर्स ऑफ. रीज़न ट्रू सोर्स है किस चीज़ का, नॉलेज की बात कर रहे थे ना वो, तो नॉलेज का. फिर फियरलेसनेस इन थॉट एंड एक्शन आर द क्वालिटीज़ ऑफ डैश प्रेजेंटेड बाय द पोइट. ये थॉट और एक्शन जिसमें डर ना हो, वो क्वालिटीज़ किसकी हैं, माइंड की हैं. टाइटल ही में आंसर है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फॉर्म, पोम इज़ एड्रेस्ड टू. किसके लिए एड्रेस्ड है ये, किससे मांग रहे थे पोइट, गॉड से. तो आंसर हो जाएगा द गॉड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.